हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसका पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 28,856 के आसपास, एंड नथिंग न्यू फॉर दैट कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने कल रात को भी आपको बताया था कि बीटीसी को लेकर मैं बेयरिश और मुझे ऐसा लगता था कि प्राइस यहाँ पर नीचे ही आएगा। तो बीटीसी ने एग्जैक्टली ये जो जोन है, बीटीसी वाज सपोज टू होल्ड दिस सब जोन जो कि है 29,099, लेकिन प्राइस वाजंट एबल टू सस्टेन दिस जोन। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो पुराने वाली चीजें बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को आप 1 मिनट स्किप करके ना वीडियो को जरूर से देख लेना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने सबसे पहले इसी जोन पे 29,455 के आसपास प्राइस, इसी जोन के आसपास भी जब प्राइस था तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा, तो एक्जैक्टली हमें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा उसके ऊपर यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल थॉट्स, ओपिनियन एंड रिसर्च है। बाकी इस वीडियो से कुछ भी यहाँ पर जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी है। बाकी अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन के अंदर कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करना। मैं जो भी बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन है, तो ओपिनियन माइट बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इसके लिए आपका जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता देना। ठीक है, तो इस टाइम पे बीटीसी मूव कर रहा है 28,855 के आसपास, एंड यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। बीटीसी के लिए प्रीवियसली हमने देखा है कि प्राइस जब भी यहाँ पर नीचे आया तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया 29,098, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एंड अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 29,109। ठीक है, तो यहाँ पर आया प्राइस, अगेन प्राइस ऊपर गया, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि प्राइस के अंदर ज्यादा कुछ खास मूवमेंट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना तो यहाँ पर हमें 29,081 ये जो जोन है, इसी जोन से हमें यहाँ पर बीटीसी के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्राइस ऊपर गया 29,083, एंड लेटर ऑन आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा अगर आप एंट्री ले रहे हो बीटीसी में। ठीक है, तो इसके लिए अभी इस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से प्राइस विल डीप डाइव मोर। ठीक है, तो प्राइस और भी नीचे जाएगा, बट बिफोर गोइंग टू दैट मच जो कि है 28,400, प्राइस विल शो सम काइंड ऑफ फेक मूवमेंट्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर को मूव कर रहा हूँ सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेगा, एंड अगेन प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अभी के लिए यही है कि प्राइस ये जो वीक है 28,691 यानी कि 690 पकड़ लो, अगर इससे हम ब्रेक डाउन लेंगे इस जोन से, दैट मीन्स कि विल टच दिस जोन फॉर श्योर जो कि है 28,460। if the price of BTC being able to survive above this zone जो कि है 28,686, then we can expect कि प्राइस यहाँ से ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जो यहाँ पर इसी जोन से ब्रेकडाउन होने के बाद इसी वीक से, तो यहाँ पर फॉर कन्फर्म यहाँ पर हमें प्राइस देखने को मिलेगा। अगर प्राइस समवट इसी जोन पे अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर व्हाट इज माय ओपिनियन, तो माय ओपिनियन इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे एक साइडवेज में मूव करेगा, एंड लेटर ऑन इस जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को आके हिट करेगा जो कि होगा 28,470। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ ऑल्ट्स के बारे में कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे ऑल्ट्स के अगर आप देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप देखोगे यहाँ पर केएनसी में भी हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि केएनसी अभी इस टाइम पे नीचे भी आ रहा है, और केएनसी के लिए यहाँ पर एक चैनल पे मूव करा, तो जब प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया एंड नाउ प्राइस इज मूविंग इन डाउनवर्ड्स। तो अभी इस टाइम पे केएनसी के लिए जो टारगेट रहेगा वो यही होगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्जैक्टली कहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है ना, मेरे ओपिनियन के हिसाब से केएनसी के प्राइस हमें नेक्स्ट 0.6589 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन इज जो कि है एक्सआरपी। तो एक्सआरपी में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन ओपन कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्यों अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन ओपन किया जा रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग
एक यहाँ पर जो है प्रूफ होनी चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग एक वैलिडेशन पॉइंट होनी चाहिए जिसके कारण आप अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो। ठीक है, XRP के लिए ना मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, और XRP के लिए मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में एक चार्ट भी शेयर किया था। उसको अगर आप देखोगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगे कि एग्जैक्टली XRP के लिए मैंने क्यों डाउन ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन लगाया था, और यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर XRP के प्राइस हमें नीचे ही देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप XRP में लॉन्ग कर रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट इन माय ओपिनियन XRP अभी इस टाइम पे लॉन्ग नहीं होगा। जब तक प्राइस के लिए इन जोन से ब्रेकआउट हमें नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ से जो है कोई भी डिसीजन नहीं बना सकते। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है यस इट डज हैपन कि एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से इसी जोन तक भी जा सकता है। बट वाई आई वुड टेक रिस्क ऑन XRP फॉर नाउ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देखा है कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कम है कि प्राइस इसको भी ब्रेक करे, इसको भी ब्रेक करे एंड इसको भी ब्रेक करे। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस प्राइस के लिए आएंगे। तो 3 रेजिस्टेंस को अगर एक बार ऑलरेडी पंप हो चुका है तो फिर से अगर इन 3 रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है दैट मीन्स कि मुझे एक कंफर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो आफ्टर द लास्ट ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट है इस ब्रेकआउट के बाद मैं अपना लॉन्ग पोजिशन लेने की कोशिश करूंगा रेदर देन बाइंग समवेयर दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये सोचो कि यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली, ठीक है, मैंने लॉन्ग पोजीशन ले लिया, तो यहाँ से प्राइस आएगा 2.30 के परसेंट के आसपास। ठीक है, और यहाँ से अगर नीचे में जाता हूँ तो मुझे अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 3.51% के आसपास। तो यहाँ पर इसमें कोई भी बात नहीं बनती है, तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे जो है थोड़ा वेट करूंगा। बाकी अगर आपने एंट्री लिया है तो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो एक एक करके मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट्स के ऊपर बात करता हूँ जिनके ऊपर यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत अभी इस टाइम पे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे बोल के लग रहा है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर STX के अगर प्राइस को देखो तो STX के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो STX यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस उसी पर्टिकुलर जोन से ले रहा है जो कि 0.6086, और जहाँ से STX के प्राइस के लिए हमें मल्टीपल रिजेक्शंस भी देखने को मिले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई बेटर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।